होता ही है। जब आप एक बार काम करते हो और पूरे क्षेत्र के अंदर पूरा एक लगन के साथ में भारतीय जनता पार्टी को पेड़ को सींचने का जब आप काम करते हैं, उस पेड़ को कोई और दूसरा काट के ले जाए, जब पकड़ने की बात आती है, जब वो बड़ा हो जाता है, जब कोई दूसरा काटता है तो फिर दिक्कत आती है। आज सबकी इच्छा एक ही है कि यहाँ हमारा अपना सोना, अपना विधायक होना चाहिए। कार्यालय पे जो भी आता है मैं कोशिश करता हूँ उस अधिकारी से पर्टिकुलर उस डिपार्टमेंट से करके और उनको काम करवाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये मैं मानते हैं ऑफकोर्स, मैं मानता हूँ, मैं इसमें कोई वो नहीं करता है। तो ऐसे बहुत से काम हैं जो मनोहर जी की सरकार ने करे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो काम रुके हुए हैं, जो पेंडिंग है, बहुत से काम ऐसे हैं जो होने चाहिए थे, जो नहीं हो पा रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अपने कार्यक्रम अखाड़ा राजनीति का में आपको अलग अलग पार्टी की राजनीतिक हस्तियों से रूबरू कराते हैं और सोना की राजनीति और खस्ता हालत पर उनकी राय जानने की कोशिश भी करते हैं। तो आज के एपिसोड में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं सोना विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के नेता समय सिंह भाटी से। आपको बता दें, समय सिंह भाटी पिछले 2 दशकों से भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं और गुरुग्राम के विभिन्न प्रतिष्ठित पदों पर आसीन रह चुके हैं। साथ ही सोना विधानसभा क्षेत्र के लोगों में एक लोकप्रिय नेता भी हैं। हालांकि 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में समय सिंह विधायक पद के उम्मीदवार थे और कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि इस बार भाजपा की टिकट पर समय सिंह भाटी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन आखिरी वक्त पर भाजपा ने उनकी टिकट कुंवर संजय सिंह के हाथ में थमा दी और सोना के किसी स्थानीय नेता को टिकट न देने की प्रथा को कायम रखा। हालांकि संजय सिंह ने सोना विधानसभा से जीत का परचम लहरा दिया, लेकिन टिकट न मिलने की टीस कहीं न कहीं समय सिंह भाटी की तरफ से देखने को मिली। जब हमने सोना में मूलभूत सुविधाओं से वंचित सोना वासियों के बारे में उनकी राय पूछी तो उन्होंने मौजूदा विधायक को घेरते हुए कहा कि मात्र बैनर और होर्डिंग में फोटो लगवाने से सोना का विकास नहीं होता, बल्कि जनता की समस्या जानने के लिए उनके बीच जाना भी पड़ता है और उनके दुखों को समझना पड़ता है। सोना के विकास के लिए समय सिंह भाटी के पास क्या कुछ विजन है, ये आप भी सुनिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अगला एपिसोड अखाड़ा राजनीति का। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सनातन टीवी। जैसा कि हम अपने दर्शकों को एक राजनीतिक कार्यक्रम अखाड़ा राजनीति का इस कार्यक्रम के तहत अपने दर्शकों को अलग अलग राजनीतिक दलों के दिग्गज नेताओं से रूबरू करवाते हैं। इसी कड़ी में सोना विधानसभा के एक कद्दावर नेता समय सिंह भाटी जी आज हमारे साथ हैं। आज इनसे जानेंगे कि सोना विधानसभा में अभी तक इन्होंने क्या कुछ राजनीतिक उतार चढ़ाव देखे, वहां के लोगों की समस्याएं क्या हैं, इनके राजनीतिक करियर के बारे में आज हम इनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो समय सिंह जी, मैं आपका स्वागत करता हूं सनातन टीवी पर। धन्यवाद। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपका राजनीतिक करियर कब शुरू हुआ, कब आपको लगा कि आपको राजनीति में आना चाहिए? देखिए, मेरा राजनीतिक सफर बहुत लंबा है। वैसे मैं भारतीय जनता पार्टी का ग्राम समिति का अध्यक्ष 98 में बना था और उस टाइम जब हमारे यहाँ मंडल की एक व्यवस्था होती थी या फिर नीचे जो है जैसे आजकल बूथ की संरचना होती है, शक्ति केंद्र की संरचना होती है, वैसे ही हमारे ग्राम समिति होती थी पहले गांव के अंदर 11 लोगों की। और उस ग्राम समिति का पहला अध्यक्ष 98 में मेरे को बनाया गया था भाजपा की तरफ से। तब से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी के ही विचार को लेकर आगे बढ़े हैं। हमेशा पार्टी के जो भी जिम्मेवारी हम लोगों को दी है वो पार्टी की पूरी निष्ठा से, पूरी तत्परता के साथ में और पूरी मजबूती के साथ में पार्टी के लिए काम करा है। तो कुल मिलाकर करीबन 22-23 साल का मेरा कालखंड हो गया राजनीतिक, और इस कालखंड के अंदर मैंने बहुत सी चीज़ें, बहुत सा उतार चढ़ाव भारतीय जनता पार्टी में भी देखा है और यहाँ की हमारे गुड़गांव की राजनीति, लोकल राजनीति को भी मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। चाहे वो बीजेपी की राजनीति हो, चाहे अन्य दलों की विचारधाराओं की राजनीति हो, सबको मैंने बहुत करीब से देखा है। और सबको देखते हुए हम आज यहाँ पहुँचे हैं कि नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 8 वर्ष से 9 साल से
केंद्र के अंदर सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और मनोहर जी के नेतृत्व में 8 साल से हरियाणा में सरकार हमारी चल रही है फुल बहुमत की। ऐसे ही अटल जी के नेतृत्व की सरकार को भी हमने देखा है कि अटल जी का नेतृत्व कैसा नेतृत्व था कि जो 37 पार्टियों को साथ लेकर इस देश को चलाने का काम किया, इस देश का और विकास के कामों में आगे बढ़ाने का काम किया, तरक्की करी इस देश की। और अटल जी तो एक ऐसे शख्स थे जिनके बारे में तो बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़े मीडिया हाउस, बड़े बड़े ज्ञानी लोग सभी ने एक लाइन में कहते थे कि अटल जैसा लीडर इस दुनिया में आज से पहले नहीं आया। आपने बताया कि आप 2 दशकों से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। 2019 में भी राजनीतिक हलकों में सोना के आपके लिए टिकट का नाम आ रहा था कि भाजपा की तरफ से समय सिंह भाटी जी को टिकट दिया जाएगा। क्या कारण समझते हैं कि वो टिकट क्यों नहीं दिया गया अभी 2023 में? हालांकि लोगों में इनकम्बेंसी भी है, जो अभी मौजूदा विधायक हैं कुंवर संजय सिंह जी, उनके खिलाफ भी अभी इनकम्बेंसी है। आप कैसे देखते हैं कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट देने जा रही है? नहीं, देखिए शर्मा जी, ऐसा है, मुझे मेरी पार्टी ने बहुत सम्मान दिया है और पिछली बार जैसे आप कह रहे हैं कि मुझे यहाँ से चुनाव लड़ाने के लिए पार्टी ने मुझे कहा था कि भाई आपकी तैयारी है, तो मैंने उनको बोला था कि हाँ सर मेरी तैयारी है, संगठन जैसा भी निर्णय लेगा मैं पूरे जोर शोर से उसमें लग रहा हूँ और अगर टिकट मुझे मिलती है तो 100% में बहुत अच्छे मार्जिन से सोना विधानसभा की सीट को निकाल के लेकर आऊँगा, क्योंकि 36 बिरादरी ने मुझे सपोर्ट किया हुआ था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे बुला के ये कहा था कि भाटी आप चलिए सोना में या तावड़ू में जहाँ भी आप रैली करना है कि रैली करिए, मैं आ रहा हूँ। तो मैंने मुख्यमंत्री से कहा था कि आप मेरे प्रदेश के राजा हैं, तो हम चाहेंगे कि आप आएंगे तो कम से कम 5-10 हज़ार लोग आए सोना हल्के के और वो आपको सुने। वैसे तो आपने इतना विकास किया है क्षेत्र के अंदर कि वो आपके नाम से वैसे ही बगे दौड़े आएंगे, लेकिन हमने व्यवस्था बनाई और मंडी तावड़ू के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम माननीय मुख्यमंत्री जी का हमने करने का काम किया था। और उस टाइम भी सबने एक बात यही आई हुई थी कि जनता के नीचे से निकल के बातें आ रही थी कि भाई इस बार समय सिंह को टिकट मिलेगी और आपके चुनाव लड़ेगा। उसमें कहीं ना कहीं हो सकता है कि पार्टी ने कुछ अच्छा निर्णय लिया होगा और अच्छे हो सकता है मुझसे ज़्यादा काम करने वाले कार्यकर्ता होगा। समय सिंह जी, आप काफी समय से सोना की जनता के बीच में रहे, कितना दुख होता है कि जब मेहनत करने के बाद टिकट नहीं मिलता और कार्यकर्ताओं स्पेशली, जैसे आप तो तैयारी कर ही रहे थे, लेकिन जो आपके नीचे कार्यकर्ता थे भाजपा के लिए काम करने वाले जो आपके कार्यकर्ता थे, कितना मुश्किल रहा उन लोगों को मनाना। और अभी 2023 में भी आप देखा है, हमने काफी ऑब्जर्व किया है कि सोना की लोगों से जाकर मिल रहे हैं, आप उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, तो क्या समझते हैं? पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि कितना दुख हुआ जब आपको टिकट आपकी काटी गई, और अभी 2023 की जो तैयारी है वो तैयारी कैसी चल रही है? नहीं, देखिए शर्मा जी, दुख तो होता ही है जब आप एक बार काम करते हो और पूरे क्षेत्र के अंदर पूरा एक लगन के साथ में भारतीय जनता पार्टी को पेड़ को सींचने का जब आप काम करते हैं, उस पेड़ को कोई और दूसरा काट के ले जाए, जब पकने की बात आती है, जब वो बड़ा हो जाता है, जब कोई दूसरा काटता है तो फिर दिक्कत आती है। लेकिन हमारे क्षेत्र के लोगों में दिल से एक स्वीकार्यता ये थी कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, हम लगे हैं, जो भी टिकट लाएगा हम जिताएंगे उसको। लेकिन जो समर्थक थे उन लोगों में बड़ा रोष रहा, लेकिन कोशिश करके हमने फिर सबको लगाया और अपनी सीट निकाली। तो आपकी बार आपको लग रहा है 2023 में जो आपके कार्यकर्ता हैं वो इस बार संतुष्ट होंगे? क्या टिकट अब की बार समय सिंह भाटी जी को मिलने जा रहा है? देखिए, टिकट की तो बात ऐसी है, संगठन तय करता है हमारा प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व दोनों तय करते हैं कि भाई टिकट किसको देनी है। हमारा काम है पार्टी के लिए काम करना और जनता की सेवा करना। पिछले 22 वर्ष से काम कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, और जो भी मुझे काम दिया जाएगा वो भी अब भी कर रहा हूँ, आगे भी करूँगा। मेरा विचार एक सोना विधानसभा में विधायक बनना नहीं है, मेरा विचार सोना विधानसभा के आम लोगों का काम करना है, आम लोगों की दुख तकलीफ को सहन करके उनके उसमें सुख दुख में भागीदारी बनना। मेरे से अगर 1% भी कहीं उनका दुख सहन कर सकूँ, उनका काम करवा सकूँ 1%, तो वो कोशिश मेरी रहती है कि भाई मैं अपने क्षेत्र के लोगों का टाइमली काम करवा पाऊँ। कोशिश रहती है, मुख्यमंत्री जी से भी मैं बार बात मेरी होती रहती है, मुलाकातें होती रहती हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी से भी मुलाकातें होती रहती हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी बड़ा सहयोग दिया हमें और मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय सभी ने
सहयोगी या संगठन के रूप में काम कर रहे हैं और सेवा करते रहेंगे। मैंने तो ये कहा है कि हम सेवा करने के लिए हैं, हम किसी पद के लिए नहीं है, ठीक है, और ना ही हम विधायक और MP बनने के लिए। हमारा लक्ष्य है काम करना और कुछ करने की इच्छा है। ठीक है। तो समय सिंह जी, एक बात का जवाब मैं चाहता हूँ। ये सवाल मैं सभी राजनीतिक दलों से, जितने भी लोगों से मिला, मैंने सभी से पूछा कि बड़ी बड़ी पार्टियां जो लोकल लोग हैं वहां के टिकट देने से बचती हैं, आपको लगता है कि ये प्रचलन बरकरार रहेगा? अब की बार भी क्या जो बड़ी पार्टीज हैं, नेशनल पार्टीज हैं, क्या वो लोकल लोगों को टिकट देने से बचेंगे या अब की बार ये जो प्रचलन है ये टूटेगा? देखिए, अभी मोदी जी क्या कहते हैं, लोकल फॉर वोकल। तो लोकल को बढ़ावा नहीं दोगे तो फिर कैसे बात बढ़ेगी? ठीक है। तो जनता की एक डिमांड भी है कि भाई हमारे काफ़ी टाइम से हमने यहाँ पर, पिछली बार तेजपाल जी हमारे बने हैं, उससे पहले और भी लोग हमारे यहाँ रहे हैं। जब से हमारे विधानसभा सोना का जो पहले का क्षेत्रफल जो अलग करके अलग से सोना बना था ताउड़ को मिला के, तो उसमें अनेकों सिस्टम जुड़े हुए थे। उसमें अनेक छत्तीस बिरादरी के बहुत से लोग हैं। पहले विचारधारा ताउड़ से ऊपर के लोगों की कुछ और थी, नीचे की कुछ और थी। तो ये सारी चीज़ों को देखती है पार्टी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आज की दृष्टि में अगर मैं ये देखता हूँ तो आज सबकी इच्छा एक ही है कि यहाँ हमारा अपना सोना, अपना विधायक होना चाहिए। अगर मैं सोना की समस्याओं की बात करूं, क्या कुछ समस्याएं आप देखते हैं? आप लोकल निवासी हैं वहां के, आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनका हल निकाला जाना बहुत निहायत ही जरूरी है, क्योंकि लोग वहां पे त्रस्त हैं? आपने कौन सी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ऑब्जर्व किया, क्लोजली मॉनिटर किया? देखिए, मैंने पिछली सरकार में आदरणीय मनोहर लाल जी की जो पिछला टर्म था उसमें जब हमने ये देखा था कि हमने सोना में 2 कॉलेज हमारे को मुख्यमंत्री जी ने दिए। दोनों कॉलेज हमारे क्षेत्र में बने, एक शाहू क्षेत्र में बना और एक हमारे सोना क्षेत्र। ठीक है। ऐसे ही मनोहर जी के नेतृत्व में हमारी एक नहर आती है, आगरा कनाल से निकलती है, जो हमारे 25-30 गाँव को टच करती है। ठीक है। वो पहले बहुत खराब थी, कांग्रेस के सरकार में वो काम नहीं हो पाई। हमने लिख के दिया था उसके विषय में और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको पक्का करवाने का काम किया और आज लास्ट तक पानी पहुंचता है, लास्ट तक आता है। एक वो काम हमने किया। ऐसे ही हमने लिख के दिया था, एक हमारे यहाँ बाजार, सोना बड़ा बाजार है, शहर है, और शहर के लोगों की एक डिमांड थी कि काफ़ी टाइम से डिमांड थी कि जो पहाड़ का हमारा पानी जो आता है, बारिश के टाइम में पहाड़ में जो पानी गिरता है वो नीचे आ जाता है, तो वो हमारे जो नीचे व्यापारी भाई हैं जो दुकानें कर रखी हैं, अपना मटेरियल रखते हैं, तो वो सारे दिन उसमें क्या था कि पानी का पूरा ऊपर तक भर जाता था, उनका सामान खराब हो जाए। तो उसके लिए हमने कहा था कि एक चेक डैम बन जाए अगर गुजर घाटी में ऊपर, और वो चेक डैम के माध्यम से अगर वो ओवरफ्लो होता है तो उसके साथ में एक नाला नीचे तक बना के गुजर घाटी में निकाल दिया जाए। तो ये जो पानी की प्रॉब्लम थी, एक तो रिचार्जिंग होगा, दूसरा ओवरफ्लो नहीं हो पाएगा, ओवरफ्लो होगा तो बाहर की साइड चले जाए, और यहाँ हमारे जो व्यापारी भाई हैं उनको कोई तकलीफ नहीं देगी, वो बचाव होगा हमारा। जो सामान जो आए साल, हर साल 6 महीने में, 2 साल भर में लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है। लेकिन मैं प्रॉब्लम्स पूछ रहा हूँ भाटी जी, प्रॉब्लम्स आपने क्या क्लोजली मॉनिटर की? नहीं, प्रॉब्लम्स देखो मैंने बताया ना ये चीजें। अभी हमारे यहाँ सोना में एक तो लड़कियों की जो कॉलेज है, स्कूल है, स्कूल की बिल्डिंग हमारी बहुत अभी कंप्लीट नहीं हुई है। एक तो वहाँ क्या कि स्थान कम है, तो मेरी इच्छा ये है कि भाई इसको अगर हम ठीक ढंग से, या तो इस एरिया को बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए, तो इसको मल्टी स्टोरी करके इसमें मल्टी स्टोरी बनाई जाए, जिससे कि हमारी बच्चियों को बैठने की व्यवस्था वहाँ बन सके। दूसरा ये क्या है कि हमारे यहाँ बाईपास की बड़ी डिमांड है, सोना बाईपास, ताउड़ू बाईपास, और काफ़ी टाइम से लोगों की डिमांड रही है कि भाई हमारे यहाँ बाईपास निकलना चाहिए। पिछली सरकार में जब आदरणीय तेजपाल जी विधायक थे उस टाइम भी ये बहुत लोगों की डिमांड थी भाई हमारे सोना और ताउड़ू के दोनों बाईपास बनने चाहिए। वो अब तक नहीं हो पाया। हमने भी कोशिश करी है कि भाई अब आगे इसको ध्यान में रख के इसका संज्ञान लिया जाए। ऐसे ही हमारे यहाँ पर नीचे अगर मैं देखूँ तो कहीं भी रेस्ट हाउस नहीं है मेरे यहाँ पर, कहीं भी कोई बड़ा नेता या बड़े अधिकारी वगैरह रुकने की व्यवस्था अगर कहीं हो, बहुत दिक्कत आती है। यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है, कोई ऑडिटोरियम नहीं है मेरे यहाँ पर कोई, जहाँ पर कोई बड़ा कार्यक्रम हम कर सकें या कोई ऐसा कोई फेस्टिवल वगैरह मना सके हम। तो क्योंकि जनता के हिसाब से देखा जाए तो 5 लाख की आबादी आज है सोना की, और इस 5 लाख की आबादी को अगर हम सारी सुविधाओं के हिसाब से देखें तो बहुत सी चीज़ें अभी रह रही है सोना से।
जैसे बताया ना मैंने। अच्छा। ऑडिटोरियम हुआ। इसके अलावा क्या समझते हैं? इसके अलावा भी हमारे जैसे अभी सोना का जो बाहर का, जैसे बाहर जो आउटर सोना है जिसको साउथ सोना बोलते हैं हम, वो बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है। अच्छा। लेकिन उसके अंदर जो सड़कें हैं, जो 60 मीटर की रोड थी वो तो निकल गई, लेकिन जो और बाकी रास्ते थे वो नहीं निकल पाए हैं। उनकी व्यवस्था अगर सही हो जाए तो वहाँ के लोगों को तकलीफ नहीं होगी। साथ में हमारा एग्रीकल्चर क्षेत्र लगता है, तो अब एग्रीकल्चर क्षेत्र के अंदर जो ये कॉलोनियां वगैरह जो कटती हैं, तो ये एग्रीकल्चर में कटती हैं। आर जोन के अंदर तो वैसे भी लाइसेंस देती है सरकार। ठीक है। तो हमने, हमारी एक यही है कि भाई माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में बैठ के तय करवाया जाए या ये बात रखी जाए कि भाई जो हमारे यहाँ बेरोजगार बालक हैं, अब वो कहीं ना कहीं कुछ काम तो करेंगे, नहीं तो अगर ये काम नहीं करेंगे तो फिर कुछ और खराब सिस्टम अपराध की तरफ बढ़ेंगे। तो हम चाह रहे हैं कि ये जो लोकल कॉलोनियां कटती हैं, इनका एक पैमाना तैयार किया जाए और वो तैयार करके उसमें रोड की ये साइज होनी चाहिए, यहाँ पर इतने, यहाँ बोर होनी चाहिए, या बिजली की व्यवस्था के लाइन के लिए ये व्यवस्था होनी चाहिए। वो सारी चीजें सरकार अडोप्ट करे, उस कॉलोनी वाले से पैसे भरवाए, वो चाहे कहीं भी कॉलोनी काटे, फिर प्लानिंग के हिसाब उनको प्लान दे दिया जाए कि भाई इस एरिया में ये प्लान है, इस प्लान के हिसाब से आपको ये काम करना पड़ेगा। तो वो आसानी से, एक तो गरीब आदमी को हम प्लॉट दे पाएंगे, जो आम आदमी है उसको प्लॉट दे पाएंगे। एक वो है कि भाई जो ज्यादा, जैसे हमने यहाँ दीनदयाल लेके आए पॉलिसी, दीनदयाल ले तो आए, हमारी मंशा, सरकार की मंशा, मुख्यमंत्री जी की मंशा बहुत अच्छी थी कि भाई आम आदमी को प्लॉट मिल जाएगा उसमें, लेकिन नहीं मिल पाया क्योंकि रेट इतना हो गया, जमीन का रेट महंगा था। लेकिन समीर सिंह जी, जो विपक्ष के लोग हैं, आपकी सोहना की विधानसभा के जो दूसरे दल के नेता हैं, वो साफ तौर पर आरोप लगाते हैं कि जो आम लोग हैं वहां के सोहना के, ना तो वहां पर रोड है, ना शिक्षा का, जो स्कूल की आप बात करें, सरकारी स्कूल की हालत बहुत खराब है, स्टेडियम की बात कर लें, सोहना जो एकमात्र वहां पे अस्पताल है उसकी बात कर लें, मारुति कुंज की बात कर लें, रोड टूटे पड़े हैं, लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है। आप कैसे देखते हैं? आप सिर्फ बता रहे हैं कि आपको समस्या है कि बाईपास नहीं निकल रहा, सोना बाईपास और तावड़ो बाईपास, आप इन सारी समस्याओं से कैसे? आप देखिए, समाज के हित में बड़े काम जो होते हैं वो ये जो नाली, रोड, सीवर वगैरह, ये तो बेसिक फैसिलिटी है ना, बेसिक फैसिलिटी है। लेकिन ये हमारे जैसे सीवर की बात है सोना के अंदर जी, तो सोना के अंदर सीवर का काम जो है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है हमारी वहां पर, वो हाउस करेगा उसको काम। ठीक है। वो एमएलए के हाथ में नहीं है, वो हाउस के हाथ में, वो हाउस तय करे, वो वहां से प्लान बना के भेजे कि कहाँ सीवर डालना है, कहाँ। लेकिन एक आम आदमी ने जब एक आम आदमी किसी एमएलए या किसी पार्षद को चुनता है, वो यही सोच के चुनता है कि उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट हो जाएगा, उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा उसे। वो कहाँ भटकेगा एक आम आदमी जो सुबह नौकरी में निकलता है और शाम को अपने घर घुसता है? आप कैसे देखते हैं इसको? पार्टी जी वो नहीं भटकेगा शर्मा जी। बात क्या है कि वो नहीं भटकना चाहिए, क्योंकि वो हमारा सब कुछ है, हम उसके लिए काम कर रहे हैं, उसकी सेवा के लिए काम कर रहे हैं। बात क्या आती है कि जब आपका हाउस काम नहीं कर पाता है तो फिर आपको ऊपर लेवल पर देखना पड़ता है, जब विधायक लेवल पर है, और विधायक लेवल से बात नहीं बढ़ती है तो फिर आपके बड़े अधिकारी हमारे यहाँ बैठते हैं, उनसे बात करी जाए, फिर उनसे बात ना तो फिर सीएम तक बात। तो आप मानते हैं कि ये जो बेसिक फैसिलिटीज हैं, इसमें कहीं ना कहीं पिछले भाजपा के 8.5 साल के कार्यकाल में विकास हुआ तो जरूर, लेकिन जितना होना चाहिए था, एक आम आदमी को जितनी सुविधाएं मिलनी चाहिए थी उतनी मिल नहीं पाई। आप ये मानते हैं इस बात को? नहीं, ये मैं मानते हैं आप? मैं मानता हूँ, मैं इसमें कोई वो नहीं करता मैं। और मैंने ये भी कहा है कि मनोहर जी ने बहुत विकास किया है, ऐसा नहीं है कि आज हमने बहुत से नॉर्म से आउट बाहर जाकर भी हमने स्कूल अपग्रेड करवाए हैं, हमने नॉर्म से बाहर जाके तालाब वगैरह बनवाने का काम किया है। तो ऐसे बहुत से काम हैं जो मनोहर जी की सरकार ने करे हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो काम रुके हुए हैं, जो पेंडिंग है, बहुत से काम ऐसे हैं जो होने चाहिए थे, जो नहीं हो पा रहे हैं, वो किस कारण से रुके हुए हैं, क्या कारण है, क्यों देरी हो रही है, उनके ऊपर संज्ञान लेने की बात है। तो वो काम हमारे विधायक जी देखें जो हमारे। तो आपको लगता है कि वो बाहरी हैं, इस वजह से लोगों की, जो वहाँ आम लोग हैं, जो वो लोकल लोग हैं, वहाँ उनकी प्रॉब्लम्स को नहीं समझ पाते? आप मानते हैं कारण है? बात क्या है कि जब आप क्षेत्र से बाहर से आके आदमी चुनाव लड़ता है तो देखिए स्वाभाविक है वो आम लोगों तक नहीं पहुंच पाता है, आम लोगों तक उसकी पकड़ नहीं होती है। वो बाहर से ठीक है, ऊपर होर्डिंग बैनर लगा के लीडर तो बन जाते हैं, ठीक है ना, चुनाव तो लड़ जाते हैं। पार्टियों का अब एक व्यवहार क्या होता है, व्यवहार वो होता है जब आम आदमी, आप गांव में किसी गांव में जाओ और आपको बुलाए, हाँ बेटा आ जा भाई बैठ, और क्या चल रहा है, ठीक है भाई हमारी तो ये दिक्कत है,
तो ये जो कहने वाला है, इसको सुनने वाला है, वो विधायक यहाँ पर चाहिए जो वास्तव में इनकी जनमानस की भावनाओं को कदर करे। आज वो नहीं है, आज वो पहले जो होना चाहिए था वो नहीं है। और बहुत से ऐसे हैं, एक हमारे यहाँ एक प्रचलित कर रखी है कि सोना में तो जो भी आएगा बाहर से बनेगा। ऐसा क्यों है भाई? तो आपको लगता है ये प्रथा बदलनी चाहिए? बिल्कुल बदलनी चाहिए, ठीक है, 100% बदलनी चाहिए। हमारा लोकल, हमारा अपना विधायक बनना चाहिए। क्या दिक्कत है बाहर से, चाहे वो किसी भी पार्टी से पार्टी से हो, हमें उससे कोई नहीं है, हमारा किसी भी पार्टी का, लेकिन लोकल हमारा बनना चाहिए, हमारी 36 बिरादरी में से बनना चाहिए, हमें इससे कोई दो राय नहीं। ठीक है पार्टी जी, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूंगा कि लोगों की समस्याओं की आपने बात की, आप लोगों से मिलना भी शुरू कर दिया, आप किस तरह से लोगों की मदद करते हैं? देखिए, मेरे से जो भी काम हो पाता है, जो लोग आपके पास पहुंचते हैं, तो आप किस तरह से मदद? मेरे कार्यालय पे जो भी आता है, मैं कोशिश करता हूँ उस अधिकारी से पर्टिकुलर उस डिपार्टमेंट से करके और उनको काम करवाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। और 100 में से अगर 70 भी हो जाता तो बहुत बढ़िया है। ठीक है। मेरी कोशिश रहती है कि आम आदमी की काम जो भी होगा, चाहे वो स्कूल के एडमिशन की बात हो, चाहे वो हमारे चाहे बिजली का काम हो, चाहे हमारा ये हेल्थ डिपार्टमेंट का काम हो। हेल्थ में हमने अभी सोना जो हॉस्पिटल है उसमें मैंने बड़े कोशिश करके, हमारे वहाँ बच्चे लगे रहते हैं। मतलब आप अपनी तरफ से लोगों के साथ कोशिश रहती है, पूरा जुड़ा हुआ हूँ और पूरी तरीके से। अभी मैंने पिछले 3 महीने से तो रेगुलर गाँव में जा रहा हूँ। ठीक है। और रेगुलर जा रहा हूँ। ठीक है। तो ये थे हमारे साथ समय सिंह भाटी जी, जिनका साफ तौर पर कहना कि विकास तो जरूर हुए सोना में, लेकिन जितने होने चाहिए थे वो नहीं हुए। 2023 में अगर संगठन, पार्टी इन्हें मौका देती है तो ये जरूर अब की बार 2023 में सोना विधानसभा से चुनाव जीतकर अपनी पार्टी के सिर पे सेहरा बांधेंगे। आपको ये खबर कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए प्रवीण कुमार के साथ मनोज शर्मा, सनातन टीवी के लिए। तो सुना आपने समय सिंह भाटी ने क्या कुछ कहा। हम अपने दर्शकों से ये अपील करते हैं कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सही समय पर सही लोगों तक आपकी बात पहुंच सके और लोग अपने प्रिय नेता को चुनकर सोना में रुके हुए विकास के कामों को पूरा करवा सके। इसी तरह की सभी अपडेट जानकारी के लिए सनातक टीवी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आप तक सभी अपडेट जानकारी यूं ही पहुंचाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सनातक टीवी।